और तो उसने अपनी शक्ति भी नहीं पहचान दे। तो फिर भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने उसी नाम काशी दिता। फिर भगवान ने उसी खूब वरदान दिता कि जेड़ा भी तेरा व्रत कर गए वो गंगा भी बोल दे। ये भी अलकनंदा अगे जाइए मंदाकिनी, मंदाकिनी तो अगे जाइए देवप्रयाग च भागीरथी कन्नै मिलती है। फिर उत्थों ही गंगा का निर्माण होता है। फिर वही गंगा ऋषिकेश होंदे हुई हरिद्वार होंदे हुई फिर पूरा अपना भ्रमण करते 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 हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, स्वागत है साहिल सेवा अवतार दे ब्लॉग च। और अज एक बड़ी खुशी की गल है, मेरे कन्नै बैठे ने श्रीपाद मधुसूदन प्रभु जी। और अज थमां लेइया एक कार्यक्रम साढ़ा शुरू होने जा करता है, जिस कार्यक्रम का नाम है हरि की बात। हरि की बात इस प्रोग्राम का नाम है जिहदे हरि की गल्लां होनियां, उस प्रभु की गल्लां होनियां ने। ते मैं मेरे कन्नै प्रभु होर बैठे ने, इहदे कन्नै गलबात करने। और इसलिए सारी लोकेशन जिहड़ी है बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ का ही गल जिहड़ी शुरू करने कि बद्रीनाथ की जिहड़ी है के महिमा है और इसका के महत्व है। प्रभु जी स्वागत है तुंदा साडे इस प्रोग्राम च हरि की बात च। हरे कृष्णा, विनम्र प्रणाम सारे। साहिल जी बड़ा बड़ा धन्यवाद तुहाडा। प्रभु जी मैं एक प्रोग्राम का नाम रखा हरि की बात, और तुसें भी सुनिया लगा होना कि चलो कोई ना कोई लब्भा है एक जिहड़ा हरि की बात करी सकदा है। साहिल जी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया तुसें जी, बड़े धन्यवाद दे पात्र हो तुस जी और पहले तो मैं ही तुहानू एक प्रश्न करना कि तुसे प्रोग्राम करने की क्या सूझी और इस प्रोग्राम से हरि की बात क्यों रखा ना है तुसें? प्रभु जी देखो, अस तुंदे कन्नै जुड़े दे हैं और भी कई सारे संत महात्मा ने जिंदा मेरे कन्नै तालमेल रौंह्दा है। और मेरे चैनल उप्पर तुस मैक्सिमम दिखदे हो कि धार्मिक गल्लां ज़्यादा होंदियां ने, चाहे वो यात्रा ही लेइयै होई जा, चाहे वो कथा ही लेइयै होई जा, चाहे वो जागरण ही लेइयै होई जा, सत्संग कीर्तन हरि कीर्तन संत सम्मेलन कुछ भी होगा, ऐसी एक्टिविटियां मेरे चैनल उप्पर लभदियां ने। कि तुहानू लेइयै ते एक प्रोग्राम का नाम रखेआ मैं हरि की बात, ते जिहदे विच तुहाडे कन्नै गलबात होनी है कि जिन्हें भी भगत जन सुना करते हैं जां दिक्खा करते हैं उंदे च भी एक कोई सवाल होंदे ने पुछने वाले, लेकिन वो थोड़े कन्नै मिली नहीं सकते हैं। लेकिन एक माध्यम बनाया ही हरि की बात। हरि की बात च क्या होना कि जिहड़ा भी कोई टॉपिक छेड़गे, जिहड़ा भी कोई विषय पर गल करके उस विषय च कोई त्रुटि रही आग तो साढ़े जेह्ड़े फॉलोवर दिक्खा करते हैं वो सवाल पूछी सकते हैं और उनके सवाल का जवाब जेह्ड़ा है थोड़ा आखने का मेन उद्देश्य यही है जी कि जित्थों मैं समझी सकें बड़ी गल है कि बड़े सारे लोगों के मन च बड़े संशय ने, बड़े प्रश्न है अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, है ना। तो इस प्रोग्राम के द्वारा उनका शंका का उनके प्रश्न का समाधान हो सके, है ना। मेन उद्देश्य थोड़ा यही है जो मैं थोड़ी गल तो समझी सकें। तो बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा स्टैप लिया तुसें, बड़ा अच्छा कदम उठाया है। साढ़े बड़े सारे बहुत सारे लोग ऐसे ने जेह्ड़े अपने सनातन के बारे इन्ना ज़्यादा नहीं जानते हैं। और साड़ा सनातन क्या है, साड़ा धर्म क्या है और वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णवता क्या है, ये बारे कोई जानता नहीं है ना। बड़े घट लोग जानते हैं। तो इस करिए बड़ा बड़े तुम धन्यवाद दे पात्र हो साहिल जी। तुम बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा ये तुम इनिशिएटिव लिया। और बड़ी गल है कि अज अस श्री बद्रीनाथ धाम च बैठे दे हैं और भगवान के धाम चों ही इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई करती है और बड़ा ही शुभ है और बड़ा ही मंगलकारी है। चलो प्रभु जी अज बद्रीनाथ बैठे दे ही ते इत्थों की महिमा की है और इसका महत्व जो है वो की है? बहुत सुंदर सारी। चलो अज इस प्रोग्राम की शुरुआत इत्थों करने। तो सब तो पहले सारे की जय बद्री विशाल भगवान की जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न है तुहाडा कि अज बद्रीनाथ धाम च बैठे अस, इत्थों प्रोग्राम की शुरुआत हुई करती है। चलो अज बद्रीनाथ धाम की और भगवान की ही महिमा क्या है ये बारे अस जानने हैं। देखो साढ़े सनातन दे विच 4 मुख्य धाम ने, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथपुरी धाम, जो ने कि 4 धाम बोलिया जाता है ना। साढ़े सनातन 4 धाम की बहुत महिमा है और हर एक सनातनी की, हर एक हिंदू परिवार की 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। जीवन जिन्नी बारी अवसर मिले उन्नी बारी करनी चाहिए, पर ना मिली तो जीवन च एक बार तो जरूर करनी चाहिए ना। और जो साड़ा ये बद्रीनाथ धाम है, जोड़ा इसी बद्रिका आश्रम भी बोलते, ये धाम जोड़ा ये धाम सतयुग का धाम है। सतयुग दे विच भगवान के अवतार हुए नर और नारायण, उन्हें इत्थे बैठी तप तपस्या की है। तो बहुत ज़्यादा महिमा इस धाम की।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਦਰਿਕ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ भगवान शंकर माता पार्वती नाथ विराजमान है। और एक दिन भगवान नारायण बोलने लगे कि मेरी भी इच्छा है तप करने दी, मिगी तप करने का कोई स्थान दो। भगवान शंकर लगे बोलन कि प्रभु तुस ते पूरे सृष्टि दे चरचर दे स्वामी हो, मालिक हो, तुसें की जरूरत है इन्ना तप करने दी? ते नहीं प्रभु तुसें तप नहीं करना, मैं है ना बड़ा भगत बड़ा सेवक, मैं तप करे करना प्रभु, तुसें की जरूरत है? तो भगवान बोले नहीं 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 मैं तप करना है। ते भगवान शंकर अच्छा एक गल ये होंदी कि जेड़ा आदमी किसी ने प्रेम करता ना तो वो अपने प्रेमी की दुख च कष्ट च नहीं दिखी सकता। तो भगवान शंकर जो ना भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की बड़ा अत्यंत प्रेम करते हैं। परम वैष्णव ने वैष्णव जन्य अग्र जन्य ना पूरे वैष्णव जो श्रेष्ठ सर्वोत्तम वैष्णव चो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जोड़े ना वो भगवान शंकर ने ना। तो इस करिए शंकर भगवान बड़े मना लगे करन, भगवान विष्णु लगे कि ये गल नहीं बनने वाली मेरे इतने नहीं। तो एक दिन क्या होया कि भगवान शंकर माता पार्वती की लिए इतने स्नान करने सैस वैसे ब्रह्म मुहूर्त वेला हाँ, तप्त कुंड है, तप्त कुंड भगवान स्नान करने लगे। उत्थे इन्नी देर क्या होया माता पार्वती ने देखा कि बड़ा सुंदर मनमोहक छोटा जहा बालक रोए करता है। उसने रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ध्यान उस बालक पास गया और माता पार्वती उस बालक दिखी बड़ी मोहित हुई है और उनकी ममता जागित हुई। भगवान वो चीज़ें बालक उठाने लगी तो भगवान शंकर ने माना नहीं 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 इसको हाथ मत लगाना, ये कोई मायावी भी हो सकता कोई है, इन्ना बियावान जंगल है और चारों ओर पर्वती पर्वतन है, तो ये इतने बालक इं आई है इतने। तो माता पार्वती लगी बोलन कि नहीं नहीं प्रभु तुस इन्ना शंका और संशय नहीं करे करो तुस। वो बालक का रुदन सुनिए माता पार्वती ने क्या किया उस बालक की चुकिए अपनी गोद च ले लिया। अच्छा भगवान शंकर ले आखिर देवी ब्रह्म मुहूर्त समय जाए करता उस बालक नाल ही लगी रहोगी, स्नान कुसले करना कुसले असें अपने जो रोज का नित्य साड़ा क्रम है कियां करना असें। तो माता पार्वती बोले कि प्रभु ये बालक चुप नहीं करे करता। इन्नी देर क्या है कि जिथे स्नान करे करते उत्थे एक बदरी का पेड़ आ, एक बदरी आखदे बैरगी, वो बैर का पेड़ आ, फल लगे थे, बैर तोड़िए उन्हें उस बालक की दिते कि इन्नी देर बैरे नाल इस खेलदा ते असीं स्नान कर लैंदे आं। जिसले वो बालक उस बैरें कन्नै लगा उस बैरें की नाल खिलौना समझी खेलन लगा, उत्थे भगवान का नाम क्या भैया बद्री नारायण भगवान है ना। फिर भगवान समझिए कि ये तो भगवान की लीला सारी है। तो भगवान शंकर बोलन लगे माता पार्वती की कि देवी उन सानू इत्थों अगे प्रस्थान करने पौना, ये स्थान जो भगवान ने अपना स्थान है ये भगवान ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है ना। तो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी जो मैं थोड़ा शार्ट सुनाई दूँ कथा है। इस तो बाद भगवान जी भी चलिए पुत्र फिर अपना देखो इस नर और नारायण पर्वत के मध्य भगवान विराजमान हुए थे और अगली साइड नागेश्वर पर्वत है, उस पर्वत होंदे ही भगवान अपना केदारनाथ की चलिए। भगवान शंकर फिर केदारनाथ जी उत्थे अपना साधन भजन करन लगे, उत्थे विराजमान हुए। प्रभु जी ये नाथ कन्ने जिहड़ी एक नदी बगा करती है, जिसे नहीं पता वो नदी बोलता है। ते ये जिहड़ी नदी है किहड़ी नदी है? इसी अलकनंदा बोलते और इसी विष्णु गंगा भी बोलते। ये भी अलकनंदा आगे जाइए मंदाकिनी तो आगे जाइए देवप्रयाग च भागीरथी कन्नै मिलती है, फिर उत्थों ही गंगा का निर्माण होंदा है। फिर वही गंगा ऋषिकेश होंदे हुए हरिद्वार होंदे हुए फिर पूरा अपना भ्रमण करते 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 वो प्रयागराज पुजदियां ने, उत्थे यमुना और सरस्वती संगम होंदा है। फिर और अन्य नदियां अपने नाल लेंदे जाइए, वो गंगा सागर च जाइए जिथे उन्हें राजा सगर के 60,000 पुत्रें का उद्धार किया कपिल मुनि के आश्रम च। उत्थे जी बंगाल की खाड़ी च जाइए समुद्र च उनका मिलन होंदा है। फिर उत्थों समुद्र के रस्ते वो गंगा देवी पताल लोक जांदियां ना, पताल लोक दा फिर वो द्वारा अपना देवलोक ही जांदियां ना। बिल्कुल जी प्रभु जी ये जिन्हें भी लोग इतने आना हो दर्शन करने वास्ते बद्रीनाथ प्रभु दे और इतने केह्ड़ी चीज़ां दिखने वालियां? देखो बद्रीनाथ धाम च बड़े सुंदर दर्शन है। भगवान इतने अपने सखा जेड़े अर्जुन ने और नारद रूप के भगवान समेत नारायण ने
अपना इत्थे बैठिए भगवान तप करे करते हैं। बद्रिक आश्रम की बहुत ज़्यादा महिमा, शास्त्र में बहुत ज़्यादा महिमा, इन्नी की महिमा कि अगर इस महिमा के उपर अस एक प्रोग्राम करिए शायद बड़े ही दिनें का और बड़े घंटे का टॉपिक बनी सकता हो। तो बड़ा अच्छा महिमा बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जी जिसले व्यास मुनि सारे शास्त्र लिखिए उन्हें संतोष नहीं होया, वो तृप्त नहीं होए, उदास होए। नारद जी मिले, नारद जी ने उन्हें उदासे कारण पूछया तो उन्हें आदेश किया कि तुसें भगवान की लीला का गुणानुवाद करो। समझी उन्हें इशारे की और उन्हें इतने बद्रिक आश्रम सरस्वती नदी के किनारे बैठी, उन्हें सरस्वती नदी किनारे पर बैठी उन्हें श्रीमद भागवत महापुराण की रचना की। अज भी सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी उसी लिपिबद्ध करते गए। बड़े सुंदर दर्शन ना उथे। और इसे रस्ते जिसले पांडव स्वर्गारोहणी गए, इसे रस्ते बद्रिक आश्रम होंदे हुए भगवान का दर्शन करते हुए पांडव अपने स्वर्गारोहणी गए। और फिर इसके बाद उद्धव जी जो भगवान स्वधाम चली गए, उद्धव जी इतने बद्रिक आश्रम रहिए भगवान का साधन भजन करन लगे। विदुर जी उन्हें भी इतने अपने प्राण त्यागे। बड़े अज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अज भी इतने हिमालय की बद्रिक आश्रम की कंदरां बैठिए अपना साधन भजन तप तपस्या करे करते हैं। प्रभु जी मैं गूगल सर्च करा करता हा कि इतने लागे बने एक गुफा है कोई, केड़ी गुफा है भला? इतने काफ़ी सारी गुफाएं जो तुम सुनाया मैं, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है और काफ़ी सारिया ने गुफाएं इतने। और इतने मुख्य के भी है साहिल जी, इतने एकादशी गुफा भी है। हाँ, एकादशी गुफा कहते इतने ये भी कथा है छोटी जी कि इतने उत्पन्ना एकादशी गुफा है। उत्पन्ना एकादशी है। सिर्फ तुम इन्ना सनाओ मी कि ये गुफा जी कि उत्पन्न हुई है, एकादशी कितों आई है? गुफा नहीं, एकादशी उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई कि'यां उत्पन्न हुई बस इन्नी गल सनाओ, बाकी अस पूरी विशेष एकादशी के उपर गलबात जी वो बात करें। देखो जी एकादशी उत्पन्न हुई है इतने, उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। और उत्पन्ना एकादशी तिथि वाले दिन एकादशी उत्पन्न हुई है। मुर नाम का एक दैत्य हाँ, उन देवते ने बड़ा परेशान किया था। सारे देवता भगवान अगे अपनी प्रार्थना लिए गए, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान कई हजार वर्ष तक मुर दैत्य नाल भगवान का युद्ध चलिया। युद्ध करते करते भगवान थकिए और भगवान विश्राम करने से गुफा च चलिए। मुर दैत्य जिहड़ा हाँ भगवान ही ढूंढता ढूंढता होया उस गुफा जाई पूजया। आगे भगवान विश्राम करे करते हैं। जिन्ना ही मुर दैत्य भगवान पर वार करने लगा, भगवान के शरीर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और उस दिव्य शक्ति ने मुर दैत्य का वध किया। और वध करिए उन्हें मुर दैत्य का उद्धार किया और देवता चिंता और भय मुक्त किया। इंद्र भगवान की जिसले निंद्रा खुली, भगवान ने देखा कि ये क्यों होया, इहदा वध कुण किया। भगवान की शक्ति ही उन भगवान की प्रणाम किया, प्रभु मैं तुहाडी शक्ति हाँ और तुस तो अपनी शक्ति भी नहीं पहचान दे। तो फिर भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने उसी नाम एकादशी दिता। फिर भगवान ने उसी खूब वरदान दिता कि जेड़ा भी तेरा व्रत करग वो हमेशा मेरी भक्ति प्राप्त करग और मिगी प्राप्त करग। और इस करी जी एकादशी तिथि है वो भगवान की बड़ी ही अत्यंत प्रिय है, बहुत अत्यंत प्रिय है। जो लोग बड़े श्रद्धा भाव करने, बड़े निष्ठा और निश्चय करने एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय भगवत धाम प्राप्त होता और भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है उन्हें की। और वही एकादशी की गुफा है इतने उत्पन्ना एकादशी एकादशी उत्पन्न हुई। बड़ी महिमा एकादशी की और एकादशी का उत्पन्न एकादशी की जन्म स्थली भी अस बोली सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी अज तुसां ने गलबात की है तो बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया धन्यवाद है। तो जिन्हें भी लोग ये वीडियो देखा करते हैं सारे अगे अपील है कि अज जो प्रोग्राम शुरू होया है हरि की बात, ये हरि की गल होनी है, हरि का गुणगान होना है। और जिन्नी भी अज विशेष जी गल बद्रीनाथ धाम की गल हुई है या एकादशी की गल हुई है, एकादशी की गल अजें पूरी गल नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ एकादशी के बारे दसिया है। अगे वह व्रत कि'यां वह पालन होता है, कि चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, यदि विशेष गल भी प्रभु जी अगली एकादशी हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो जो अगली एकादशी का व्रत है वो है 22 जून को। 22 जून हाँ 22 जून ही आवादी है। हाँ। कोशिश करके 2 दिन या 3 दिन पहले जी वीडियो पुजी आग कि उसका पालन जो है कि'यां करना चाहिए। तो दोस्तों हरि की बात ये प्रोग्राम आ तुहानूं कदिया लगा कमेंट करिए जरूर दस्सिओ। तो उसके बाद तुहानूं कोई शंका होवे, कोई गलबात पुछनी होए इस टॉपिक उपर या कोई होर भी टॉपिक तुहाडे दिमाग च होए तुसीं कमेंट करिए पुछ सकदे हो, उसका जवाब तुहानूं जो जरूर मिलेगा। देखते रहो हरि का प्रोग्राम। और एक छोटा जिहा संदेश है, सारे की बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि इस घनघोर कलयुग दे विच
सब तो सरल और सब तो सुगम उपाय है केवल केवल मतलब भगवान का नाम। सारे कर जोड़ प्रार्थना है कि खूब खूब भगवान का नाम लो, बिना समय व्यर्थ गवाए दे, खूब खूब प्रभु ने प्यार करो और खूब खूब भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बद्री विशाल भगवान की जय, शिवबद्री धाम की जय।